कुछ लाभ हो जाता है, उसको उम्मीद नहीं थी वैसा मिल जाता है, अचानक मिल जाता है, गिरा हुआ मिल जाता है, वो पाकर खुश होता है, उसे स्वीकार कर लेता है, माथे से लगाता है। लेकिन नाजायज जो हमारा हक नहीं है, जो हमारा अपना नहीं है, जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा अगर मिल जाता है तो एक धर्मात्मा क्या करता है? उसको स्वीकार नहीं करता। भरत ऐसे ही थे। माँ ने भरत के लिए राजगद्दी मांग ली अयोध्या की, भरत राजा हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये राम का हक है, बड़े भाई का हक है, मेरी माँ ने गलती से मांग लिया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और राम को लाने चले जाते हैं। साथ में कैकेयी को नहीं ले जाते हैं, लेकिन वो भी जाती है, अपने गलतियों की माफ़ी मांगेगी और भरत की इच्छा पूर्ण होगी, राम लौट कर आएंगे, गद्दी संभालेंगे। भरत वहां जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, राम नहीं आते। पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करना है भाई, 14 वर्ष में वन में ही रहूंगा, तुम जाओ गद्दी संभालो। भरत कहते हैं नहीं जाएंगे, ठीक है, पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन कीजिए, लेकिन मुझे अपनी खड़ाउन दे दीजिए, चरण पादिका मैं ले जाऊंगा आपकी, वही राजगद्दी पर बैठेगी चरण पादुका, और मैं सिपाही की तरह, रखवाले की तरह, भक्त की तरह अयोध्या का राज्य चलाऊंगा। और 14 साल तक वो खड़ाऊं हुई राजगद्दी पर रही। भरत राम की अमानत मानकर उसकी रक्षा करते रहे, नहीं लिया उन्होंने। इसी को इस्लाम में कहा गया हलाल का चाहिए, हराम का नहीं। हम ईमान नहीं छोड़ सकते, और ये तो ईमान की ही रक्षा हुई ना। भरत ने ईमान नहीं छोड़ा, लक्ष्मण ने ईमान नहीं छोड़ा, सीता ने ईमान नहीं छोड़ा, सबने अपने कर्तव्य का, आप ईमान को धर्म मान लीजिए, धर्म का पालन किया। धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही अल्लाह है, धर्म ही गॉड है। ईमानदारी से धर्म को पालन करना, अच्छाई को कभी किसी हाल में नहीं छोड़ना। नाजायज लाभ अगर हमको गलत ढंग से मिलता है तो हमको लाभ नहीं चाहिए, अगर लाभ हमारा हक है तभी हमको चाहिए। ऐसा था वो भरत का परिवार। 14 साल उन्होंने, कहते हैं कि प्रभुता पाई काई मद नाही, प्रभुता पाकर के, बड़ा पद पाकर के किसको घमंड नहीं हुआ आज तक। कोई दरोगा हो जाता है दरोगा की भाषा बोलता है, कोई जज हो जाता है तो जज की भाषा बोलता है। प्रभुता तो हावी रहती है हर आदमी को, वो अपने को समझता है कि मैं ये हूं। लेकिन भरत राजा होकर के भी राजा नहीं बने। भरत ही भयो न राजमद, भरत को राजमद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का खड़ा हुआ रख दिया। तो अगर हम लोग भी भगवान की खड़ाऊ ही रख दें अपने पद पर, और हम बगल में बैठ करके अपने सिंहासन पर कर्तव्य का खड़ाऊ रख दें, भगवान का खड़ाऊ रख दें, और ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि मालिक तो वही एक ही है। जहाँ हम है उसका भी मालिक वही है, हमारा भी मालिक वही है। मैं किस बात का मालिक, मैं तो सेवक हूँ। सेवक बनकर जो संसार में रहे, भगवान को ही दुनिया का मालिक माने, राजगद्दी पर खड़ाऊ रख दे, अपने हृदय के राजगद्दी पर, अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान का खड़ाऊ रख दे। मालिक तो वही एक ही है बस। तो उसे कभी घमंड नहीं होगा, कभी पाप नहीं होगा, वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। जय हिंद, जय भारत।